हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों के लिए डेट सीक्वेंस के बारे में लेके आया हूँ। ओके, तो जैसे आप ये देख पा रहे हो ना, ये जो वीरेज LDO1 LDO2, तो इसमें कौन से लैन बनेगा जिससे फ़ोन मेरा ऑन हो सके। जैसे हम आगे देखेंगे डायग्राम को, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये डायग्राम, पहले मैं आपको कुछ नोट लिख के बतला देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाओ। तब फिर मैं आप लोग को आगे बतलाता हूँ क्लास का टॉपिक क्या है। डेट सीक्वेंस, डेट सीक्वेंस। ओके, डेट सीक्वेंस के बारे में हम लोग जाने होंगे। कई बार फ़ोन रिपेयरिंग के लिए आता है। अगर फ़ोन जो रिपेयरिंग के लिए आता है कई बार, तो फ़ोन में क्या देखने को मिलेगा, फ़ोन में अगर शॉर्ट सर्किट, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट नहीं बनता है, नहीं बनता है, ठीक है। अगर पोर्ट नहीं बनता हो, पोर्ट नहीं बनता है, और लो बूटिंग देखने को मिलता हो आपको, लो बूटिंग, लो बूटिंग बनता हो, तो इस कंडीशन में हम लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि कौन से लैन चेक करें, है ना। जैसे मैं आपको देखा हूँ अपने डायग्राम में, आपको बोर्नियो के डायग्राम के थ्रू समझाऊँ मैं आपको। तो ये देखिए आप लोग, ये जैसे देख पा रहे हो ना बोर्नियो का डायग्राम आप लोग। तो इसमें क्या होता है, पावर IC के अंदर में जो LDO सेक्शन है, इसमें देख रहे हैं आप लोग LDO सेक्शन कितने सारे हैं, 1 से लेके आपको 23 तक है। तो इसमें से कौन सा लैन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है फ़ोन को ऑन करने के लिए, और कौन सा लैन का क्या वर्क होता है, इस और क्या वोल्टेज है, ये सारा डिटेल हम लोग आज समझेंगे LDO सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसको समझाने से पहले हम आपको क्या करेंगे, अपने डायग्राम, जो मैंने डायग्राम ये क्रिएट किया हूँ, ये जो डायग्राम क्रिएट किए हैं, 1 मिनट मैं आप अभी देखा तो कहाँ गया डायग्राम मेरा। यस, ये जो डायग्राम जो मैंने क्रिएट किया आप लोग के लिए, तो पहले मैं इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद बोर्नियो के सेमेस्ट्री डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ मैं ये बतलाने वाला था आपको कि अगर ये सारा प्रॉब्लम आता है, शॉर्ट सर्किट नहीं बनता हो, ठीक है, और पोर्ट नहीं बनाता है, लो बूटिंग आता है, तो इस कंडीशन में हम लोग को प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है कि कौन से लैन हम लोग चेक करें, है ना। अगर आप लोग BPH चेक कर लेते हो, ठीक है, आप लोग क्या क्या चेक कर लेते हो, मान लो BPH आप चेक कर लिए, BPH चेक कर लिए, BPH का लाइन चेक कर लिया आप लोग, ठीक है। फिर ऑन ऑफ चेक कर लिए हो, ऑन ऑफ चेक कर लिए। उसके बाद आप बक कॉइल चेक करते हो, बक कॉइल चेक करते हो। अगर बक कॉइल में आप लोग को कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है, मतलब कि वोल्टेज स्टेबल नहीं है, तो आप लोग उस कंडीशन में क्या करोगे, या बक कॉइल ओके है, तो उसके बाद हम लोग LDO सेक्शन पे जाएंगे। तो LDO सेक्शन में बहुत सारे लाइन है, इसको हम लोग डिटेल में बतलाएंगे। तो अभी मैं ये बक कॉइल के बारे में मैं क्या बतला रहा हूँ, बक कॉइल मैंने अपने चैनल पे टेकफिक्स अड्डा पे प्ले लिस्ट में आप जाओगे तब बक सर्किट को मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, जहाँ आप लोग जाके समझ सकते हो। वीडियो को देखो और आप लोग को बेनिफिट मिलेगा उस वीडियो से, तो आप लोग बक सेक्शन को देख सकते हो वहाँ पे। तो मैं अभी बक सेक्शन को बतला नहीं रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था ना कि ये जो पावर ऐसी होता है ना, पावर ऐसी के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जिसमें से एक होता है बक सर्किट, ठीक है, LDO सेक्शन, हाउस कीपिंग, CDP, CDC, सॉरी CDC होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बक सर्किट के बारे में बतला चुका हूँ अपने चैनल पे, आप लोग देख सकते हो जाके, प्ले लिस्ट में जाओगे मेरे चैनल के टेकफिक्स अड्डा पे, तो आप लोग उसमें जाके बक सर्किट को देख सकते हो।
आज मैं आप लोग को एलडीओ सेक्शन को बतलाने वाला हूँ पूरा डिटेल में, हर एक लाइन के बारे में बतलाने वाला हूँ। 23 लाइन है, उस सारे लाइन के बारे में बतलाना हूँ, उसमें क्या वोल्टेज है, उस लाइन का क्या वर्किंग होता है, अगर वो लाइन नहीं बने तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ये सारा कुछ मैं आपको आज डिटेल बतलाने वाला हूँ। और एक वीडियो मैं और बना चुका हूँ एलडीओ सेक्शन पे, जिस फ़ोन में फ़ोन होता है ना, जो फ़ोन में तो एलडीओ जो आता है, किसी किसी फ़ोन में आपको ऐसे ही मिलेगा एलडीओ का 4 लेग का ऐसी, जिसमें फोल्ड आता है, उसमें एलडीओ किस तरह वर्क करता है ये भी मैंने अपने चैनल पे बतला चुका था। आप लोग देख सकते हो वो भी वीडियो एलडीओ का। जिस फोन में आपको एलडीओ का एसी नहीं मिलेगा उसमें क्या होता है, पावर एसी के अंदर ही एलडीओ दे दिया गया था, तो आप वो भी वीडियो आप देख सकते हो जाके। तो चलते हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं एलडीओ सेक्शन का। ओके, तो मैं ये बतला रहा था फ़ोन सीक्वेंस। हाँ, अगर ये सब प्रॉब्लम आता है तो कौन से लाइन चेक करें, ये प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग को, फेस करना पड़ता है, कौन से लाइन आप चेक करें। तो आपको पता ही होगा, जैसे कि ये 1 मिनट गैस, इसे इसे रिमूव करने दो मुझे। हाँ, जैसे आप लोग को पता होगा 3.7 वोल्टेज जो चाहिए ये कौन सप्लाई करेगा, ये करता है आपको बीपीएच। ओके, 3.7 वोल्ट। और फोन में हाई एम्पेयर को भी जरूरत पड़ता है, जैसे कोर को, सीपीयू को है, सीपीयू कोर जो होता है, सीपीयू कोर, उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं जिसे हाई एम्पियर का, हाई एम्पियर, हाई एम्पियर चाहिए ऑन होने के लिए। ठीक है, हाई एम्पियर चाहिए ऑन होने के लिए। तो इसे, इसको कौन करेगा, हाई एम्पियर कौन ऑन कौन करता है, आपको ये करता है बक कॉइल, जो बक सेक्शन होता है ना, बक का बक कॉइल। ठीक है, ये हाई एम्पियर प्रोवाइड करता है जो सीपीयू के अंदर होता है, जैसे जीपीआई होता है ना, इस सारे सेक्शन को हाई एम्पियर चाहिए तो उसे बक कॉइल करता है, एपीसी को। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन है सीपीयू के अंदर, जिससे कोड उसको हाई एम्पियर चाहिए तो उसे बक कॉइल करेगा। ठीक है, और एक होता है आपको फ़ोन में बहुत सारे सेक्शन है जिसे लो, जो लो एम्पियर चाहिए जिसे, ठीक है, लो एम्पियर, एम्पियर, लो एम्पियर कौन प्रोवाइड करेगा आपको, ये लो एम्पियर आपको प्रोवाइड करेगा एलडीओ सेक्शन। ठीक है, एलडीओ सेक्शन आपको लो एम्पियर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्रोवाइड करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एलडीओ सेक्शन को। तो आज का टॉपिक है एलडीओ सेक्शन पे, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसे आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। चलो रिमूव करता हूँ मैं इसे। पहले मैं आप लोग को अपने डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को क्या करूँगा, बोर्नियो का जो सेमेस्ट्री डायग्राम होते हैं उसके थ्रू भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो पावर ऐसी है, ये पावर ऐसी है, पावर ऐसी। ओके, तो पावर ऐसी को ऑन होने के लिए, मतलब इसको एलडीओ को सेक्शन को ऑन करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, 3 सप्लाई चाहिए। एक चाहिए बीपीएच का, ठीक है, एक चाहिए लो एलडीओ और एक हाई एलडीओ। आपको पता ही है एलडीओ का नाम हम लोग S1 S2 S3 नाम से जानते हैं, और सॉरी बक कॉइल का, सॉरी मैंने ये गलती बोल दिया, एक चाहिए लो, लो बक कॉइल का, ठीक है, लो एलडीओ का, एक चाहिए हाई एलडीओ। ठीक है, तो हम पता है कि आप लोगों को कि एलडीओ को, मतलब कि बक कॉइल को हम लोग नाम S1 S2 S3 से जानते हैं, और एलडीओ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, या वीरेज एलडीओ 1 एलडीओ 2 एलडीओ 3 से डिनोट करते हैं। तो आपको पता ही है ना, तो ये हो गया इनपुट, ये तीनों क्या हो गया, पावर एसी का इनपुट हो गया, और ये हो गया आउटपुट, इधर जो है ये सब ये आउटपुट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं क्लास का। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो वीरेज एलडीओ 1, कलर दूसरा ले लूँ क्या, आई होप आप विजिबल हो रहा है। वीरेज एलडीओ 1, ये जो है ना, ये एलडीओ आपको WTRF पे जाता है। ठीक है, ये कौन सा होता है, ये आपको नेटवर्क ऐसी होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है, नेटवर्क ऐसी होता है। तो नेटवर्क ऐसी पे आपको ये लेन जाता है।
मैं आपको नोट लिख दूँ क्या, 1 मिनट का ऐसे नोट बना दूँ। अच्छा चलो आप लोग लिख लेना, ये कहाँ जाता है, नेटवर्क सेक्शन में, लैन, ठीक है। जिसको वोल्टेज चाहिए 1 वोल्टेज चाहिए, जहाँ पे 1 वोल्टेज देखने को मिलेगा इस पे, इस लैन पे। अगर ये लैन, ये जो लैन है ना, अगर ये लैन नहीं भी बनता है ना, तो भी मेरा सेट ऑन हो जाएगा। डेड फोन के लिए जो होता है, अगर ये लैन नहीं बनेगा फिर भी आपका सेट ऑन हो जाएगा, ठीक है। भले आपको नेटवर्क सेक्शन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा बाद में, पर फ़ोन को ऑन होने के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये लैन नहीं भी बनता है तो भी फ़ोन ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ LDO2, ये वीरेज LDO2 जो आपको एम कैमरा का जगह, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, CAM होगा, ठीक है। मेन कैमरा जो होता है DVD का सप्लाई जाता है, ठीक है। ये आपको LDO2 होता है आउट करता है मेन कैमरा पर जाता है, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज आपको चाहिए 1.1 वोल्टेज, इसको 1.1 वोल्टेज चाहिए। अगर ये भी लाइन अगर नहीं बना, सपोज ये भी लाइन नहीं बना, फिर भी फ़ोन ऑन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डेट फ़ोन के सीक्वेंस के थ्रू मैं बतला रहा हूँ आप लोग को, ऊपर लिख देता हूँ डेट सीक्वेंस, ओके। उसके बाद आपको वीरेज LDO3, ये जो आप देख पा रहे हो वीरेज LDO3, जो आपको VDD MX CPU पे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ओके गैस। ये क्या होता है, सिंगल पावर जो ऐसे होता है ना, अगर ये वोल्टेज नहीं बने तो क्या होगा, फ़ोन ऑन हो जाएगा। पर VDD मैक्स, ये बहुत सारे लाइन पे जाते हैं, VDD मैक्स CPU पे फ़ोन ऑन हो जाएगा, पर शॉर्टिंग अगर आ गया इस लाइन में, अगर शॉर्टिंग आ गया तो क्या होगा, बक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। इस लाइन में क्या होगा, मैं इसे कहाँ नोट कर दूँ, चलो इस लाइन को हम आगे लिख देता हूँ आपको नोट में। LDO3 जो है ना, LDO3, इसमें क्या होगा, ये सिंगल पावर ऐसी का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। डबल पावर ऐसी का नहीं, क्योंकि डबल पावर ऐसी में आपको LDO14 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंगल ऐसी का मैं बता रहा हूँ, जिसमें आपको किसी में आपको 20 तक मिलेगा, किसी में 17 मिलेगा, किसी में 23 मिलेगा। तो मैं सिंगल पावर ऐसी का बता रहा हूँ। ये जो LDO3 था ना अभी, अगर ये लाइन अगर ख़राब हो गया, ठीक है, ये लाइन क्या हो गया, वोल्टेज नहीं बना रहा है, ठीक है, वोल्टेज नहीं बना रहा है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, फ़ोन क्या होगा, ऑन हो जाएगा, फ़ोन ऑन हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, फ़ोन मेरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। पर अगर लैन शॉर्ट हो गया, लैन क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ़ोन को, लैन अगर शॉर्ट हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको बक का जो होता है ना, बक आपका फ्रीक्वेंसी करने लगेगा, फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, मतलब कि वैल्यू सी फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब कि वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज अप डाउन होने लगेगा। अगर ये लाइन प्रॉब्लम हो गया तो LDO3 का, ओके। आप लोग नोट लिख सकते हो साथ में, समझ रहे हो ना मैं क्या बतलाया था। अगर ये लाइन, ये जो लाइन है ना, ये लाइन अगर प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा, बक में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि बक क्या होगा, अप डाउन, उसका जो वोल्टेज होगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, मतलब अप डाउन होने लगेगा वोल्टेज। तो ये लाइन हम लोग का इंपॉर्टेंट है फ़ोन को ऑन करने के लिए, ओके। आगे देखो LDO4, ये जो LDO4 है RFC लाइन का है, मतलब ये भी आपको नेटवर्क सेक्शन का ही लाइन है, क्या है, नेटवर्क सेक्शन का ही वोल्टेज है RFC। अगर ये भी नहीं बनता है, अगर ये भी लाइन नहीं बनेगा, फिर भी फ़ोन मेरा ऑन होगा, सेट मेरा क्या होगा, ऑन होगा, ओके। आगे देखो वीरेज LDO5, वीरेज LDO5 पे आपको यहाँ पे भी 1.8 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1.8 मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए वीरेज LDO5 में, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें डिफ़ॉल्ट ऑन होता है वोल्टेज, मतलब कि वोल्टेज डिफ़ॉल्ट ऑन होता है इसमें, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये लाइन क्या होता है, इम्पोर्टेंट लाइन है। इस लाइन को हम लोग मल्टीपर्पल लाइन भी बोलते हैं, हमको इस लाइन को। ये क्या कहता है,
इसमें लोड होता है ना, सबसे ज़्यादा क्या होता है सीपीयू पे जो लोड जाता है इस लैन का, ये लैन होता है बहुत सारे सेक्शन में जाता है, जैसे ईएमएमसी, ओके, रैम पे, सीपीयू पे, बहुत सारे सेक्शन पे इसमें लोड होता है। इस पे 4G पे, 2G पे, ठीक है, APT पे, इसके अलावा बहुत सारे सेक्शन में होता है। और इस लैन में, ये जो लैन है LDO5 का जो 8.8 है, इसमें I2C जो प्रोटोकॉल होता है, I2C प्रोटोकॉल, इसका पुल अप जो होता है, ठीक है, I2C प्रोटोकॉल का जो पुल अप होता है, ये भी यही लैन डिस्ट्रीब्यूट करता है, यहीं से जाता है इसी लैन से। अगर ये लैन भी अगर आपको प्रॉब्लम हो गया, फिर भी आपको सेट ऑन होने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इस लैन को भी हम लोग को चेक करना है, हर एक कंपोनेंट को चेक करना है, ठीक है, इस लैन को भी, वीरेज LDO5 को, ओके। आगे चलते हैं। आगे देखो आप लोग, वीरेज LDO6, इसमें मुझे 1.8 की वोल्टेज चाहिए, डिफ़ॉल्ट ऑफ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ऑफ ये क्या होता है, सेंसर पे और कैमरा के लिए होता है, और भी लैन के लिए होता है, ETC के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस सेक्शन में अगर ये लैन अगर मेरा नहीं भी बनेगा ना, फिर भी मेरा फ़ोन क्या होगा, ऑन हो जाएगा। पर एक चीज़ कंडीशन रखो, इस लैन में अगर नहीं बनता तो हम लोग क्या कहते हैं, 1.8 वोल्टेज का सप्लाई, मान लो 1.8 वोल्ट का सप्लाई नहीं बन रहा है इस लाइन में, तो हम लोग क्या कहते हैं, किसी और जगह से, मतलब किसी दूसरे सेक्शन से डिफ़ॉल्ट ऑन, और ये जो डिफ़ॉल्ट ऑन है और डिफ़ॉल्ट ऑफ है, इसका अंतर मैं बतला रहा हूँ। अगर 1.8 का वोल्टेज नहीं मिल रहा, मान लो डिफ़ॉल्ट ऑफ पे, तो आप लोग डिफ़ॉल्ट ऑन से क्या करते हो, 1.8 का वोल्टेज अगर जंपर मारोगे, ठीक है, या यहाँ से डिफ़ॉल्ट ऑफ पे से 1.8 डिफ का जंपर मारोगे डिफ़ॉल्ट ऑन पे, तो आपको ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ऑफ का मतलब होता है, ये जो डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, जब फ़ोन ऑन करता है, जब फ़ोन ऑन होता है ना, कुछ सेक्शन ऐसा होता है जब उसका यूज़ होता है तब वो ऑन होता है, ठीक है, लेस से ऑन होता है वो सेक्शन। और डिफ़ॉल्ट ऑफ ऑन जो होता है, ये फ़ोन ऑन होते ही ये सेक्शन ऑन हो जाता है, समझ रहे हो अंतर। इसमें क्या होता है, फ़ोन ऑन करते हैं उस तभी पूरा सेक्शन ऑन हो जाता है डिफ़ॉल्ट ऑन में, और डिफ़ॉल्ट ऑफ में होता है कि फ़ोन ऑन करते हैं फिर भी सेक्शन कुछ ऑन नहीं होता, वो थोड़ा लेस ऑन होता है। जब उसका यूज करते हैं जैसे सेंसर का, कैमरा का, तो उस समय वो सेक्शन ऑन होता है। तो इसलिए 1.8 का जो वोल्टेज है ना, अगर मान लो आप लोग डिफ़ॉल्ट ऑफ पे से ऑन पे डालोगे तो वर्क नहीं करेगा, इस याद रखना ये लोग, मतलब कि ऑन करोगे सेट तब जाकर, अगर ये सेंसर ऑन करेंगे तब जाकर ऑन करेगा। तो इस तरह हम लोग जंपर नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है। आगे चलो, वीरेज LDO7, वीरेज LDO7 जो होता है, ये क्या होता है, CPU के लिए जाता है, VDD CPU के लिए जाता है, USB के लिए जाता है। तो ये लैन भी इंपॉर्टेंट लैन है हम लोग के लिए, ये जो 7 है ना, ये लैन भी इंपॉर्टेंट है, फ़ोन को ऑन करने के लिए, डेड फ़ोन को ऑन करने के लिए ये लैन भी होना ज़रूरी है, ओके। आज आगे वीरेज LDO8, LDO8 का, जिस पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 2.9, ठीक है, 2.9 वोल्टेज देखने को मिलेगा, और आपको 2.9 से लेके 1.8 तक, 2.8 तक वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो मेमोरी होता है ना, जो मेमोरी होते हैं जिसे हम लोग रोम बोलते हैं, ठीक है, मेमोरी को जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी यार, जिसे क्या बोलते हैं, रोम, मेमोरी जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं ना, इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मेमोरी का जो रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें LDO 1.8 जो 1.8 होता है, इसके 1.8 एक LDO5 से चले जाता है, और 2.8 जो LDO आपको 8 से आता है, ये दोनों रिक्वायरमेंट करता है ऑन, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट ये दोनों बनाते हैं। फ़ोन अगर वोल्टेज नहीं बनाता है तो हो सकता है क्या, अगर ये वोल्टेज, अगर फ़ोन वोल्टेज नहीं बनाएगा ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पोर्ट पोर्ट बना लेगा पर फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये जो वोल्टेज है 1.8 और 2.8, अगर इसमें अगर ये वोल्टेज अगर आपको नहीं बनता है, समझ लो ये वोल्टेज आपको नहीं बनता है ना, तो क्या होगा, पोर्ट आपका बन जाएगा, पोर्ट जो होगा, पोर्ट आपका
बना लेगा फ़ोन, पर फ़ोन जो होगा ऑन नहीं होगा। ये क्या होगा, फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो इस लाइन को भी हम लोग को चेक करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस लाइन को भी आप लोग चेक करोगे, ओके। आगे चलते हैं हम लोग, समझ गए ना इस लाइन में क्या होता है। वीरेज नैन, एलडीओ नैन, एलडीओ नैन जो होता है ये वाईफाई एंड ब्लूटूथ के लिए होता है, ठीक है। तो इसको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, अगर ये लाइन नहीं भी बने फिर भी फ़ोन मेरा ऑन हो जाएगा इसमें, ठीक है। एलडीओ 10 ये सेंसर का लाइन होता है, ये भी अगर लाइन नहीं बनेगा तो भी क्या होगा, फ़ोन ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये वोल्टेज अगर नहीं बनता है ना, अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा वीरेज का, तो भी लैन, मतलब कि ये लैन नहीं, लैन ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब वोल्टेज अगर ये वोल्टेज अगर नहीं बनता है फिर भी फ़ोन मेरा ऑन हो जाएगा सेंसर में भी। अब वीरेज एलडीओ 11 जो है ये एसडी कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसे समझो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लैन में क्या होता है, इस लैन में आपको एसडी कार्ड में जो मेमोरी कार्ड हम लोग लगाते हैं, ठीक है, जो सॉकेट पे एसडी कार्ड के सॉकेट पे, ठीक है, सॉकेट पे जो लगाते हैं, SOC सॉकेट, ठीक है। सॉकेट पे जो हम लोग लगाते हैं तो उस पर आपको वोल्टेज बनता है 2.8 का, है ना, 2.8 का या 2.9 का वोल्टेज जो बनता है। अगर ये रिक्वायरमेंट जो होता है, अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा, मान लो ये वोल्टेज नहीं बनेगा ना, तो भी सेट ऑन हो जाएगा, ठीक है, सेट तो ऑन हो जाएगा। अगर वोल्टेज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो क्या होगा, सेट ऑन हो जाएगा, सेट ऑन हो जाएगा, ठीक है, सेट ऑन हो जाएगा। पर क्या होता है, कंडीशन क्या हो जाता है इसमें, सेट ऑन हो जाएगा, पर ये क्या होता है, ये बूट सीक्वेंस, ये जो होता है इसको, इस लाइन में बूट सीक्वेंस का पार्ट माना गया है इसे, इस लाइन को क्या गया माना गया, बूट सीक्वेंस का पार्ट माना गया है, ठीक है, पार्ट माना गया है। तो अगर ये पार्ट माना गया, अगर ये लाइन, मतलब कि इस सेट को ऑन करने के लिए इस लाइन को जरूरत भी है, ठीक है। मतलब अगर ये लाइन नहीं भी बनेगा तभी फोन ऑन हो जाएगा, पर इसे क्या किया गया, बूट सीक्वेंस का पार्ट माना गया है, सेट ऑन के लिए पार्ट होता है, ठीक है। इसको क्या होता है, सेट को ऑन करने के लिए पार्ट होता है इस लाइन में, ठीक है। तो इस लाइन को बनना जरूरी है एक कंडीशन से, ये समझ लो। चलो आगे चलते हैं हम लोग, आई होप वो, हाँ, एलडीओ वीरेज एलडीओ 12 समझते हैं, जो कि वीडीडी PX टू SDC होता है। ये जो होता है ये CPU के लिए जाता है, और ये लाइन हम लोग को बनना चाहिए, है ना। ये लाइन क्या होना चाहिए, बनना चाहिए हम लोग को। अगर ये लाइन खराब हो गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्योंकि फ़ोन में जो CPU का वोल्टेज बनता है, ये पावर ऐसी से, CPU का जो वोल्टेज होता है, सॉरी, USB का CPU मैं बोल रहा हूँ, सॉरी गाइज, ये तो मैंने बतला दिया ना, ये लाइन, हाँ, ये लाइन, सॉरी, ये लाइन बतला रहा हूँ ना, हाँ सॉरी। ये जो होता है ये CPU के लिए जाता है, ये लाइन बनना चाहिए हम लोग को, हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन होता है, ओके। ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट लाइन होता है जो CPU में जाता है। और ये जो लाइन है आपको वीरेज एलडीओ 13, ये जो लाइन है जहाँ आपको 3 वोल्टेज देखने को मिलेगा, 3.0 वोल्टेज देखने को मिलेगा इस लाइन में, तो ये CPU का लाइन होता है। तो ये जो लाइन होता है ना, ये भी लाइन हम लोग को बनना चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि CPU का जो लाइन है ना, ये USB का, सॉरी, USB का, ये क्या होता है, ये पावर ऐसी से ना, ये लाइन होता है पावर ऐसी से आपको 1 मिनट गैस। तो ये क्या करता है, पावर ऐसी से आपको CPU को प्रोवाइड करता है, CPU के लिए जाता है, ठीक है। ये वोल्टेज अगर नहीं बनेगा, अगर मान लो ये वोल्टेज नहीं बनता है, तो क्या होगा, सेट ऑन हो जाएगा, वोल्टेज नहीं बनेगा तो, ठीक है। मैं लिख दूँ यहाँ पे, क्या लिख ही देता हूँ मैं आप लोग के लिए, नोट भी बन जाएगा साथ में आप लोग का। चलो, अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा, वोल्टेज नहीं बनेगा तो क्या होगा, सेट ऑन हो जाएगा, सेट ऑन हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, सेट तो ऑन हो जाएगा पर चार्जिंग सेक्शन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। चार्जिंग जो सेक्शन होगा ना उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, सेक्शन में प्रॉब्लम आएगा। ओके, चार्जिंग सेक्शन में क्या मिलेगा, प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये भी कंडीशन होगा, लेकिन शॉर्ट हो जाए, अगर ये लाइन शॉर्ट हो गया, मान लो ये जो लाइन है अगर ये लाइन शॉर्ट हो गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर लाइन शॉर्ट हो गया ना तो क्या होगा, फ़ोन डेड हो जाएगा। फ़ोन क्या हो जाएगा, लाइन शॉर्ट हो जाएगा। मान लो लाइन शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, फ़ोन को डेड कर देगा, फ़ोन क्या होगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, डेड हो जाएगा फ़ोन आपका। समझ गए ना इस लाइन में क्या होता है। ये लाइन आपको, ये जो यूएसबी का लाइन है ये फ़ोन में एक यूएसबी वोल्टेज बनाता है। ठीक है, ये जो लाइन है फ़ोन का यूएसबी वोल्टेज बनाता है, जो कि पावर एसी से, ये पावर एसी से सीपीयू को वोल्टेज देता है। ठीक है, वोल्टेज देता है, पावर एसी क्या करता है, सीपीयू को वोल्टेज देता है। ये जो पावर एसी है ना ये सीपीयू को वोल्टेज देता है। अगर ये वोल्टेज नहीं बनता हो तो क्या होगा, सेट ऑन हो जाएगा पर आपको चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अगर ये लैन, ये जो लैन है ये लैन क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा ना, तब फ़ोन क्या होगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना ये लाइन। आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, हाँ, LDO 14 और LDO 15 ये दोनों क्या है, सिम पर्पस के लिए। तो ये सिम के लिए ये दोनों लाइन। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं भी बनता है ना फिर भी फ़ोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये सिम पर्पस के लिए ऑन हो जाएगा। ओके, आगे देखो LDO 16 देखो, LDO 16 जो आपको ये PA थर्मल पुल अप, ये जो है तो ना ये लाइन, ये थर्मल पुल अप के लिए होता है। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लाइन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये लाइन अगर नहीं भी बने फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्रोटेक्शन लाइन होता है। क्या होता है, प्रोटेक्शन। ये लाइन का क्या होता है, प्रोटेक्शन सेक्शन, प्रोटेक्शन सर्किट के लिए होता है, रिक्वायरमेंट है। ये लाइन क्या है, प्रोटेक्शन सर्किट के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर ये लाइन नहीं भी बनेगा ना फिर भी मेरा फ़ोन क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये लाइन का वोल्टेज नहीं भी बनता है तो भी फ़ोन ऑन हो जाएगा। ओके, आगे देखो 17 जो है ये आपको पता ही है, VDD, जिसमें AVDD लाइन हो, AVDD होगा ना, ये क्या होगा, कैमरा के लिए होगा। तो इसमें आपको 2.8 का वोल्टेज मिलेगा, ये कैमरा के लिए। और ये भी लाइन नहीं बनेगा तो भी वोल्टेज, तो भी मेरा फ़ोन क्या होगा, सेट ऑन हो जाएगा। ओके, तो भी क्या होगा, सेट ऑन हो जाएगा। 18 देखो, 18 जो है ये आपको SPDT पे जाता है लाइन। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है, नेटवर्क सेक्शन का, बहुत सारे नेटवर्क सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बहुत जगह जाता है नेटवर्क सेक्शन का वोल्टेज, जिसमें आपको ये आ जाता है SPDT पे स्विच पे, DPD स्विच पे, DRX स्विच पे। ठीक है, ये सभी पे जाता है। अगर ये वोल्टेज नहीं बनता है तो सेट ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वोल्टेज नहीं बनता है तो भी सेट ऑन जाएगा, पर ये वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह जाता है नेटवर्क सेक्शन का, नेटवर्क सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वोल्टेज। सेट को ऑन होने से कोई मतलब नहीं है, नेटवर्क सेक्शन के लिए वोल्टेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन के लिए ये वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना ये। चलो आगे देखो, इसे तो आप स्किप कर सकते हो, VLAN के लिए होता है, इसे तो स्किप कर सकते हो, है ना, इंटरनेट के लिए VLAN। LDO 19, अब LDO 20 और 21 देखो, ये दोनों क्या हो गया, कैमरा के लिए। जहां आपको पता होगा AVDD या DVD होगा, ये दोनों किसके लिए होगा, कैमरा के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों लाइन तो मैंने आपको सेमेस्ट्री अपने डायग्राम के थ्रू समझा चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ सेमेस्ट्री डायग्राम पे। तो सेमेस्ट्री डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें लाइन को भी ट्रेसिंग करेंगे हम लोग। कहाँ गया, 1 मिनट गैस, 1 मिनट। आगे हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप लोग, पावर एसी का LDO, जो कि मैंने आपको बताया था LDO 1। ये जो मैं थोड़ा बतला देता हूँ, मतलब कि इसको किस तरह वोल्टेज को ट्रेसिंग करेंगे ऐसे। तो ये जैसे LDO 1 है ना, LDO 1,
तो इस पर आप क्लिक करोगे, ये लाइन पे, ये जो है इस पर आप क्लिक करोगे डबल क्लिक, तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि आपको 2 जगह जा रहा है, ये लाइन 2 जगह जा रहा है। एक तो यह खुद यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, LDO1 पे ही जा रहा है, और दूसरा जा रहा है आपको यहाँ पे, जो आप देख पा रहे हो यहाँ क्या होता है, इसमें जो ये कंपोनेंट लगा हुआ है, रजिस्टर जो लगा हुआ है, ये 3 रजिस्टर, ये सब रजिस्टर को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सब प्रॉब्लम हो गया तो आपको नेटवर्क सेक्शन का वो प्रॉब्लम आएगा। हाँ, पर ये कंडीशन और है, इसमें एक चीज़ और देखो, आपको जो ये सेक्शन दिख रहा है ना, ये गैस, ये जो सेक्शन दिख रहा है, इतना सारा जो LDO है, तो क्या अगर ये सब LDO नहीं बनेगा तो क्या होगा मेरे सेट में, मतलब कि फ़ोन के लिए इतने सब LDO क्यों देगा, और ये सब LDO क्या होगा, अगर नहीं बनेगा तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगा डिट फ़ोन के लिए, हो सकता है। अगर इस लैन में क्या होगा, शॉर्टिंग आएगा ना, तो आपका फ़ोन ऑन नहीं करे, मे बी आपका फ़ोन ऑन नहीं करे। 1 मिनट गैस, नैतिक नैतिक रुक जाओ 1 सेकंड गैस, 1 मिनट गैस, 1